हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एट्यूड मैथ्स। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th आर.एस. अग्रवाल न्यू एडिशन चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3D से क्वेश्चन 13 एंड 14। क्वेश्चन 13 में कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 3x प्लस ky इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू 0 हैव अ यूनिक सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें यहाँ ये देखना है कि k की ऐसी कौन वैल्यू के लिए k की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए दिया गया ये जो दोनों इक्वेशन है उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे और कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम जो इक्वेशंस दिए हैं उन्हें हम लिख लेते हैं। सो x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 है, जिसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ये x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि जनरली हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में क्या होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 होता है। सो उसके अकॉर्डिंग सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3x प्लस ky प्लस 15 इज इक्वल टू 0 है। सो अब हमारा दोनों इक्वेशन इसके जैसे हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करके फाइंड आउट कर लेते हैं। सो यहाँ से a1 की वैल्यू आ गई है 1 और b1 की वैल्यू आ गई है 2 और c1 की वैल्यू है माइनस में 5। ऐसे ही a2 की वैल्यू है 3, B2 की वैल्यू है k और C2 की वैल्यू है 15। सो सबसे पहली कंडीशन हमारी बोला गया यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो सबसे पहले यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है वो आप यहाँ पर समझ लीजिए। सो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है आपकी a1 और a2 का जो रेशियो होता है वो इज़ नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1 और b2 के। सो उस केस में यहाँ पर क्या है, हम a1 और a2 की वैल्यूज़ को यहाँ पुट करते हैं। सो देयरफॉर 1/3 इज़ नॉट इक्वल टू होना चाहिए 2/k के। सो देयरफॉर यहाँ से अगर हम करेंगे तो k की वैल्यू क्या होगी, जब हम इसको क्रॉस करेंगे ऐसे करके, सो k की वैल्यू क्या आएगी, k की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 2/3 आएगी। सो इसका मतलब ये है कि k की वैल्यू अगर हम 2/3 को छोड़ के जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे उसके लिए जो इक्वेशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन देगा। तो क्योंकि k की ये वैल्यू जो है 2/3 अगर पुट कर देंगे तो उसके लिए इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन नहीं देगा, यानी k की वैल्यू को छोड़कर, यानी k की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 2/3 है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्टेटमेंट्स के फॉर्म में, hence the equation has a unique solution for all values of k other than 2/3, यानी 2/3 को छोड़ के बाकी सभी वैल्यूज के लिए ये यूनिक सोल्यूशन होगा। सो सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, अदर देन 2/3। ओके, सेकेंड हमारा पार्ट बोला है नो सॉल्यूशन। सो नो सॉल्यूशन का केस क्या होता है इसको पहले हम देख लेते हैं। नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है हमारी कि जो a1/a2 है वो इक्वल होता है b1/b2 के, बट इज़ नॉट इक्वल होता है c1/c2 के। यानी इस केस में क्या होता है कि जो इक्वेशंस होती है वो पैरेलल बनती है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, जो इक्वेशंस होती हैं वो आपस में क्या होती है, यहाँ पर किसी एक पॉइंट पे कट करती है जिस जगह पर ये यूनिक होती है, यूनिक सॉल्यूशन देती है, और जो यहाँ पर, और ये पैरेलल क्या होती है, आपस में कहीं नहीं मिलती, जिसकी वजह से इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आता, नो सॉल्यूशन होता है, पैरेलल लाइंस होती है यहाँ पे। सो इस केस के लिए हम क्या देखते हैं, a1/a2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या है, यहाँ पे दिया है 1/3। a1 ये है 1 है, a2 क्या है 3 है, और ऐसे ही अगर हम b1/b2 रखेंगे सो ये कितना है हमारा 2/k है, और ऐसे ही c1/c2 को हम रखेंगे तो ये कितना है -5/15 है, यानी कि 5 1 5 5 2 15, यानी कि माइनस में 1/3 हो रहा है। सो इस केस में क्या हम देख सकते हैं कि जो 1/3 है, यानी अब इस वाली कंडीशन को अगर यहाँ पुट करें ये वैल्यूज़ को रखते हुए, सो 1/3 इज इक्वल टू 2/k है, बट इज़ नॉट इक्वल टू माइनस में 1/3 है, यानी हमें k की यहाँ पे वैल्यू अगर रखें सो इस जगह पे हमारा जो है, अगर हम k की वैल्यूज़ को पुट कर दें इस पे तो क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पे पुट करती हूँ 1/3 इज इक्वल टू 2 में अदर देन 2/3 है ना, तो यहाँ पे मैं k की वैल्यू 2/3 पुट कर लेती हूँ। सो यहाँ पे रखूँगी 2/3। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 1 मिनट इसको हम क्रॉस कर लेते हैं पहले। सो k इज इक्वल टू, k/3 इज इक्वल टू 2 इज़ नॉट इक्वल टू
माइनस में 1/3। अब क्या करते हैं कि इसको भी ट्रांसफ़र कर लेते हैं, यानी कि k इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 3। सो अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं। सो यहाँ पर जो है इज़ नॉट इक्वल टू माइनस में 1/3। तो देयरफॉर k की वैल्यू कितनी है, हाँ हम यहाँ पे अगर फाइंड आउट करेंगे तो k की वैल्यू 6 आ रही है, यानी k की वैल्यू जो 6 है उसके लिए जो इक्वेशन है वो क्या दे रहा है, यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है, बट इज़ नॉट इक्वल टू माइनस में 1/3 है। सो यहाँ पे ये चीज़ हमारी क्या है कि k की वैल्यू 6 आने पर जो इक्वेशन है वो नो सॉल्यूशन दे रहा है ना। अगर आप k की वैल्यू यहाँ पे 6 पुट करके देखेंगे ना, तो जो आपकी वैल्यू होगी वो नो सॉल्यूशन की कंडीशन को फॉलो करेगी। कैसे फॉलो करेगी, आप यहाँ पे क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। देखिए मैं इस जगह पे क्रॉस चेक करके दिखा रही हूँ कि k की वैल्यू 6 रख के ना, देखिए 1/3 इज इक्वल टू 2/6, कट करती हूँ, सो 1/3 आ रहा है। सो देयरफॉर 1/3 इज इक्वल टू 1/3 बट इज नॉट इक्वल टू माइनस में 1/3। देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। इसका मतलब है k की वैल्यू 6 रखने पर जो इक्वेशन है वो नो सॉल्यूशन दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर k की वैल्यू 2/3 को छोड़ के जो इक्वेशन है वो यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है, और यहाँ पर k की वैल्यू 6 जो है ये रखने पर जो इक्वेशन है वो नो सॉल्यूशन दे रहा है। सो ये स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देयरफॉर the equation has no solution for the value of k इज इक्वल टू 6। इस चीज़ को आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इक्वल टू 6 रखने पर जो इक्वेशन है वो नो सॉल्यूशन वाली जो कंडीशन होती है ना, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, इसको फॉलो कर रहा है। इसका मतलब k की ये कौन सी वैल्यू पर ऐसा हो रहा है, तो मैंने यहाँ दिखाया आपको k की वैल्यू 6 रखने पर ही ये कंडीशन फॉलो हो रही है कि 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज नॉट इक्वल टू माइनस 1/3। तो सो ये जो इक्वेशन है ये 6 रखने पर ही ऐसा हो रहा है, यानी यहाँ पर k की वैल्यू 6 रखने पर वैल्यू नो सॉल्यूशन दे रहा है, और यहाँ पर k की वैल्यू को 2/3 छोड़ कर बाकी जो वैल्यूज आएंगी उसके लिए यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। आई थिंक ये आप समझ गए होंगे। सो क्वेश्चन 14 कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, 5x प्लस ky इज इक्वल टू 7, 5 प्लस ky प्लस 7 इज इक्वल टू 0 हैव अ यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। एंड एक और पॉइंट है कि ऑल्सो शो दैट देयर इज नो वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। सो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं जो इक्वेशन हमारी दी गई है इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 होता है। सो यहाँ पर जो इक्वेशन है हमारी x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस 2y माइनस में 3 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा दिया है 5x प्लस ky प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड इक्वेशन में ही है। सो कंपेयर करेंगे यहाँ पर इनकी इक्वेशंस की आपस में, तो a1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है 1, b1 की वैल्यू आ रही है 2 और c1 की वैल्यू है माइनस में 3, a2 की वैल्यू आ रही है 5 और b2 की वैल्यू है k और c2 की वैल्यू है 7। सबसे पहली वाली कंडीशन होती है यूनिक सॉल्यूशन दिया हुआ है यहाँ पे। सो यूनिक सॉल्यूशन की हम कंडीशन को यहाँ पे रख देते हैं। क्या होता है हमारा a1 और a2 का रेशियो जो है इज़ नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1 और b2 के रेशियो से। सो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ देखते हैं 1/5 इज़ नॉट इक्वल टू 2/में k। सो देयरफॉर k इज़ नॉट इक्वल टू 2/में 5। इस k को जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा k इज़ नॉट इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 10, 5 टू ज़ा 10। स्टूडेंट्स 1 मिनट, इसमें एक मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे क्रॉस जब करेंगे तो k इज़ नॉट इक्वल टू 6 आना चाहिए। सो यहाँ पे हम अदर देन k इज़ नॉट इक्वल टू 6 ले लेते हैं। ठीक है, k इज़ यहाँ पे 6 होगा इस जगह पे आपका क्वेश्चन नंबर 13 में। सो 14 क्वेश्चन में यहाँ पे k इज़ नॉट इक्वल टू 10 आ रहा है। सो इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि k की वैल्यू को 10 को छोड़ के जो इक्वेशन है वो यूनिक सॉल्यूशन देगा। सो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं। सो जो इक्वेशन है हमारी k की वैल्यू 10 को छोड़ के
बाकी सारी वैल्यूज़ के लिए यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है। तो अब हमारा सेकेंड पॉइंट पे पूछा है हमसे नो सॉल्यूशन। सो नो सॉल्यूशन की भी वही कंडीशन जो हमने अभी देखी 13 क्वेश्चन में क्या होती है कि जो हमारा A1 और A2 होता है वो इक्वल होता है B1 अपॉन B2 के, बट इज़ नॉट इक्वल होना चाहिए C1 अपॉन C2 के। सो यहाँ पर पुट कर लेते हैं A1 और A2 कितना आया है हमारा, A1 अपॉन A2 कितना है हमारा यहाँ पे 1 अपॉन में 5 है, और B1 अपॉन B2 कितना है हमारा यहाँ पे 2 अपॉन में K है, और C1 अपॉन C2 कितना है हमारा यहाँ पे माइनस में 3 अपॉन में 7 है। सो आप क्लियरली देख सकते हैं कि 1/5 इज इक्वल टू 2 अपॉन K इज़ नॉट इक्वल टू माइनस में 3 अपॉन 7। सो यहाँ से K की वैल्यू अगर हम निकालें तो K की वैल्यू क्या आ रही है, K इज इक्वल टू 10 इज़ नॉट इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 7, यानी K की वैल्यू 10 रखने पर जो इक्वेशन है वो नो सॉल्यूशन होगा। आप यहाँ पे चेक करके देख सकते हैं कि जैसे ही आप K की वैल्यू 10 रखेंगे ना तो जो इक्वेशन होगी आपकी वो कुछ इस कंडीशन को फॉलो करेगी कि ये वाला रेशियो इज इक्वल टू होगा ये वाला रेशियो, बट इज नॉट इक्वल टू होगा ये वाला रेशियो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इक्वेशन है k इज इक्वल टू 10 रखने पर क्या आ रहा है, यूनिक सोल्यूशन दे रहा है। सो देयरफॉर द इक्वेशन हैज नो solution for the value of k इज इक्वल टू 10। k इज इक्वल टू 10 पे क्या है, नो सॉल्यूशन दे रहा है। नेक्स्ट हमसे बोला है कि ऑल्सो शो दैट देयर इज नो वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। सो अब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है उसके लिए देख लेते हैं। सो अब हम मान लेते हैं कि हमारा थर्ड पार्ट है। सो मेनी सॉल्यूशन के लिए जो हमारी कंडीशन होती है वो होती है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। सो यहाँ पर अगर आप रख के देखते हैं A1 अपॉन A2 है 1/5 और B1 अपॉन B2 है 2 अपॉन K और इक्वल है माइनस में 3 अपॉन 7। सो क्या ये कभी हो सकता है कि माइनस 3 अपॉन 7 और ये आपस में बराबर आ जाए? ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। देखिए हम k की कोई ऐसी वैल्यू रख दें तो जिससे ये तो इक्वल हो सकता है, बट 1/5 और माइनस 3/7 तो कभी बराबर नहीं हो सकते। और हमको यही दिखाना है कि यहाँ पर जो k की कौन सी वैल्यू है जिसके लिए ये ऐसी कोई भी वैल्यू k की नहीं हो सकती जिसके लिए ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन दे। यानी k की हम चाहे कोई सी भी वैल्यू रख दें, यहाँ पर ये जो थर्ड वाला पार्ट है ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता इन दोनों के। कैसे, देखिए सपोज अगर मैं यहाँ पर k की वैल्यू 10 रख दूँ, ठीक है। सो यहाँ क्या हो जाएगा 1/5 इज इक्वल टू 2 अपॉन में 10, यानी कि ये हो जाएगा 1/5 माइनस 3/7। तो क्या ये माइनस 3/7 के इक्वल है? यानी 1/5 इज इक्वल टू 1/5 है, पर ये क्या माइनस 3/7 के इक्वल हो सकता है क्या? कभी कभी नहीं हो सकता। इज नॉट इक्वल टू हो रहा है, यानी ये कभी इक्वल नहीं हो सकता, ये कभी इक्वल नहीं हो सकता। यानी कि ये सिर्फ केवल ये वाली कंडीशन फॉलो कर सकता है बट इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए नहीं कर सकता। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि विच इज नेवर पॉसिबल एज 1/5 इज नॉट इक्वल टू माइनस 3/7। मतलब यहाँ पर क्या है कि ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हैंस देयरफॉर, ये वाली जो स्टेटमेंट है हम यहाँ पे ये पुट करके लिख सकते हैं देयरफॉर देयर इज नो वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज मेनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्योंकि k की ऐसे कोई वैल्यू है ही नहीं हमारे पास जिसके लिए ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन दे सके। सो ये हमारा सेकेंड पार्ट क्या हो जाता है, हैंस प्रूव्ड हो जाता है यहाँ से, और फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट प्रूफ हो जाता है, फर्स्ट एंड सेकंड का हमने सॉल्यूशन कर लिया। सो ये था क्वेश्चन 13-14। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।